गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो अगर आप जर्मन गाड़ियों के फैन हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं स्कोडा काइलैक की। देखिए, स्कोडा काइलैक के बेस वेरिएंट के ऊपर स्कोडा ने एक नया वेरिएंट ऐड ऑन किया है। एक्चुअली स्कोडा ने दो वेरिएंट काइलैक के लॉन्च किए हैं, एक टॉप एंड वेरिएंट पे और एक बेस वेरिएंट में। बेस वेरिएंट पहले हमारा क्लासिक हुआ करता था और अब एक क्लासिक प्लस ऐड किया है। उसमें क्या क्या फीचर डाले हैं, क्या कुछ नया किया। देखिए, स्कोडा ने इंडियन मार्केट की नब्ज को पकड़ा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें ऐड ऑन किए हैं। देखिए, सबसे खास बात पता क्या है, जो अदर ब्रांड देता है ना, वो कभी भी बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं देता है। इसमें आपको बेस वेरिएंट मतलब सेकंड बेस समझ लो, है तो बेस वेरिएंट ही। ये जो नया बेस वेरिएंट इंट्रोड्यूस हुआ है स्कोडा काइलैक में, इसमें आपको ऑटोमेटिक भी मिलेगा। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती थी कि भाई हमें बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक चाहिए, क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं होता कि हम 12-13 लाख तक जाएं। तो इस वजह से स्कोडा अपने बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक लेकर आ गया है। अब आपको स्कोडा का अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए, वो 9,25,000 में मिल जाएगा। मतलब कि 10 लाख से नीचे आपको ऑटोमेटिक गाड़ी, वो भी स्कोडा की मिलेगी। तो समझ रहे हो, एक ये जो पॉइंट बचता था ना स्कोडा ने, वो भी पूरा कर दिया है अपने बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक देकर। तो क्लासिक प्लस वेरिएंट में दो ट्रांसमिशन आएंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो मैनुअल की जो कॉस्ट रखी गई है वो रखी गई है 8,25,000 और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट की कॉस्ट होगी वो 9,25,000, मतलब 1 लाख का डिफरेंस है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि क्लासिक से ऐसा क्या इसमें ऐड ऑन किया है कि लोग इसको ले, और इसमें क्या क्या नए फीचर डाले गए हैं। तो एक बार पहले मैं आपको क्लासिक के सारे फीचर्स की लिस्ट बता देता हूं कि क्लासिक में क्या क्या मिलता है, और फिर हम बात करेंगे क्लासिक के ऊपर इसमें क्या दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्कोडा काइलैक के क्लासिक वेरिएंट की। क्लासिक वेरिएंट में हमें क्या क्या मिलता है, करंटली हमें क्या क्या मिलता है। तो एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं, एलईडी डीआरएम मिलता है, एलईडी टेल लैम्प मिलता है। इसके अलावा 6 एयर बैग एंड 25 सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलते हैं, जिसमें इंक्लूड होगा आपका एबीएस, ईबीडी, ईएससी, टीसीएस। इसके अलावा ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रियर पार्किंग सेंसर, R16 स्टील व्हील विदाउट कवर, मैनुअल एसी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपको बेस वेरिएंट में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल देता है स्कोडा, पहले से ही दे रहा है काइलैक में। इसके अलावा एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रूफ रेल और सबसे खास बात टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। ये स्कोडा की खासियत है। कोई भी अदर ब्रांड की कंपनियां ना आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो स्टीयरिंग व्हील है वो बेस वेरिएंट में नहीं देती। ये टॉप एंड वेरिएंट का फीचर है, लेकिन स्कोडा अपने बेस वेरिएंट यानी कि क्लासिक वेरिएंट में देती है। ये तो होगी लिस्ट अपनी कि क्लासिक वेरिएंट में क्या क्या मिलता है। बट अब जो नया वेरिएंट इसमें ऐड ऑन हुआ है क्लासिक प्लस, उसमें क्या खास है, उसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, स्कोडा क्लासिक प्लस वेरिएंट में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। R16 स्टील व्हील मिल रहे हैं, जो कि पहले भी मिल रहे थे, बट इसमें कवर के साथ मिलेगा। इसके अलावा रियर एलईडी रीडिंग लैंप पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको रीडिंग लैंप भी मिलेगा। क्रूज कंट्रोल, भाई ये भी टॉप एंड वेरिएंट का फीचर है, जो कि आपको सेकंड बेस वेरिएंट में स्कोडा दे रही है। नेक्स्ट, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील। इसको आप समझो कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। तो आपको अब स्टीयरिंग पर कंट्रोल भी मिलेंगे क्लासिक प्लस वेरिएंट में, पुराने वाले मतलब बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा फ्रंट एंड रियर स्पीकर, 4 स्पीकर एड ऑन किए गए हैं, एंड ऑटो डीमिंग IRVM और रेन सेंसिंग वाइपर। तो भाई ये तो हो गए जो कि एड ऑन किए हैं फीचर्स स्कोडा ने अपनी काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट में। तो फीचर्स देख लिया आपने, क्या क्या एड ऑन किया है। अब जानते हैं कि क्या ये फीचर्स किसी काम के हैं। किसी काम के तो है ही हैं, मतलब कि वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें अभी भी मिसिंग है, लेकिन जो चीजें दे दी गई हैं तो पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सनरूफ आजकल यही एक समझ लो एक पॉइंट बन गया है कि हर ब्रांड चाहता है कि वो अपने बेस वेरिएंट में सनरूफ दे दे, सो दैट कि भाई कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। और सनरूफ, आई डोंट लाइक सनरूफ, ठीक है, बहुत से सेफ्टी कंसर्न रहते हैं, बट उस पर नहीं आएंगे। बट यस,
सनरूफ वाली गाड़ी मतलब इतना नहीं है। इंडिया में तो प्रैक्टिकल नहीं है, चलो ठीक है, जो ले रहे हैं उस पर मैं अभी नहीं आऊंगा, बट आपको एक सनरूफ वाला फीचर मिलता है। इसके अलावा आपको 4 स्पीकर दिए हैं। अब सोचने वाली बात है, आपने स्पीकर दे दिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया, स्पीकर का करेंगे क्या? स्पीकर भाई चलाने के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम भी तो चाहिए। अब वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। तो आफ्टर मार्केट वाला स्कोप दिया ही क्यों? जो लोग बाहर से काम कराएंगे, फिर आपकी वारंटी भी वॉइड होएगी, तो वो सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इलॉजिकल सा ये लग रहा है चेंज कि भाई आपने 4 स्पीकर दे दिए हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया, क्रूज कंट्रोल दिया है, चलो ठीक है। बट अब एक खास बात है कि इतने सारे जो फैंसी फीचर्स, फैंसी उसको बोल रहा हूं मैं सनरूफ को, ये फीचर ऐसे हैं जिसको ना देकर एक यूजफुल फीचर दिया जा सकता था। जैसे कि आप सनरूफ निकाल देते, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसको टॉप वेरिएंट में लेना है वो ले। सबसे ज्यादा जरूरत पता है क्या है? रिवर्स पार्किंग कैमरा की। ये एक फीचर आप लगा देते ना भाई, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। वो जो लोग टॉप वेरिएंट पे नहीं जाना चाहते, मतलब इससे ऊपर वाले वेरिएंट पे नहीं जाते, उनको इसमें ही सब कुछ मिल जाता है। आप हाइट एडजस्टेबल सीट दे रहे हो, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, बात ही खत्म। और कुछ चाहिए भी नहीं था और आपकी कॉस्ट भी इससे कम पड़ती। लेकिन ठीक है, ये तो मार्केटिंग है, कंपनी भी बहुत कुछ सोचती है, बट हम एज अ यूजर पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज मिल जाती। और एक खास बात भाई, आप अभी भी सेफ्टी तो कह तो रहे हो कि 25 सेफ्टी फीचर दे रहे हैं, बट हिल होल्ड असिस्ट कंट्रोल नहीं है, जो कि बहुत बेसिक सा फीचर है। आजकल दूसरी ब्रांड की गाड़ियां अपने बेस वेरिएंट से देना शुरू कर चुकी हैं और ये फीचर मतलब सेफ्टी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को इससे दिक्कत होती है कि भाई वो ढलान पे खड़े होते हैं, फिर जब गाड़ी रिवर्स आने लगे थी वहां पे बहुत इश्यू होता है। ये तो हर ब्रांड के बेस वेरिएंट में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो एक ये दे देते, बट स्टिल अब जो दिया है उसमें क्या खास बात होगी कि पुराने वाले क्लासिक और इसमें आपको 66-67,000 का वेरिएंस मिलेगा। मतलब इतना आप एक्स्ट्रा पे करोगे, आपको सनरूफ मिल जाएगा और ये जो बाकी फीचर्स मैंने बताए वो सारे मिल जाएंगे। तो अगर प्राइस वाइज देखा जाए, क्योंकि इंक्लूड हो चुका है सनरूफ इसमें, तो वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। बट अगर आप पूछो कि हाँ क्या लॉजिकल चेंज है, वो नहीं है। स्टिल ठीक है, अब जो आया है वो आया है। इसके अलावा एक खास बात, आपको अब बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बेस वेरिएंट से ही सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे। मारुति, टाटा, उन सब में भी ब्लैक कलर को बेस वेरिएंट में नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको सारे कलर जो हैं आपको क्लासिक प्लस वेरिएंट में मिलेंगे। तो कलर कौन कौन से मिल रहे हैं? कलर आपको सिल्वर, व्हाइट, रेड, कार्बन स्टील, लावा ब्लू एंड डीप ब्लैक। तो टोटल 6 कलर हैं स्कोडा काइलिक में, 6 के 6 आपको मिलने वाले हैं बेस वेरिएंट में ही। तो ये एक अच्छी चीज होगी है। एक बुरी चीज या जो भी हो, समझो कि उसमें क्या है कि जो हमारा ऑलिव ग्रीन कलर है, बहुत लोगों को पसंद आता था, वो एक्सक्लूड कर दिया है, अब वो डिसकंटिन्यू हो गया। अब आपको ऑलिव ग्रीन नहीं मिलेगा। और स्कोडा काइलिक के जो बेस वेरिएंट क्लासिक में 4 कलर मिलेंगे, बट क्लासिक प्लस में आपको 6 के 6 कलर मिलेंगे। जो फीचर्स अभी तक स्कोडा ने अपने क्लासिक प्लस वेरिएंट में दिए हैं, क्या आपको लगते हैं कि सेंसिबल फीचर्स हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।